अराहत वाङ्मय में कहा गया है, सवणे नाणे बिन्नाणे पच्चखाणे य संजमे अनन्नवे तवे चेव बोदाणे अकिरिया सिद्धि। आश्रय। आदमी साधु संतों के पास जाता है, श्रमण माहन के पास जाता है, साधुओं की पर्युपासना करता है, तो साधुओं के पास बैठने से, पर्युपासना करने से लाभ क्या होता है, क्यों पर्युपासना करनी चाहिए? पहली बात तो यह है कि जो साधनाशील हैं, अहिंसा के आराधक हैं, संयम के साधक हैं, तपः प्रयोक्ता हैं, ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने से भी एक प्रेरणा भी मिल सकती है, एक पावनता का अनुभव भी हो सकता है, शांति भी मिल सकती है, तो कर्म निर्जरा भी हो सकती है। कि जो साधु हिंसा के परित्यागी हैं, मृषावाद के परिहर्ता हैं, अदत्ता दान नहीं करने वाले हैं, मैथुन परिग्रह आदि पापों से विरत हैं और अहिंसा जिनका पथ है, तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख तुलसी पातक झड़त है देखत बाको मुख। तो तन से, मन से, वचन से जो किसी को दुख नहीं देते हैं, ऐसे संतों के दर्शन करने से भी दर्शनकर्ता का पाप झड़ता है। संस्कृत में कहा गया, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव है तीर्थम फलति काले न सद्य है साधु समागम है। आश्रय। कि साधुओं के दर्शन भी पुण्य हैं, पवित्र हैं। साधु तीर्थ भूत, तीर्थ समान होते हैं, चलते फिरते तीर्थ होते हैं और साधुओं के दर्शन से कह गया शीघ्र लाभ मिलता है, कर्म झड़ते हैं, प्रेरणा मिल सकती है। तो साधुओं के दर्शन करना भी अपने आप में अच्छी चीज है। या समय हो तो थोड़ी पर्युपासना कर ली, बैठ गए। साधु के पास बैठने से, पर्युपासना करने से दर्शन के बाद दूसरा लाभ है कि श्रवण, कुछ सुनने को मिल सकता है। सुनने से अनेक जानकारियां मिल सकती हैं। कानों का बढ़िया उपयोग है। कोई पवित्र वाणी, धर्मवाणी, आरसवाणी, जिनवाणी का श्रवण करना, धर्मोपदेश सुनना, कानों का बहुत बड़ा बढ़िया उपयोग होता है। तो श्रवण मिल सकता है। मनुष्य जन्म दुर्लभ बताया गया है और वह मिल भी जाए तो श्रुति भी दुर्लभ है। सुनना, धर्म की बात को सुनना भी कठिन है, दुर्लभ है। तो साधु की श्रवण माहन की पर्युपासना करने का फल है श्रवण, सुनने को मिलता है। प्रवचन होता है, उसको सुनने वाले लोग सुनते हैं और आजकल तो सामने बैठे लोग भी सुन सकते हैं।
दूर बैठे भी सुन सकते हैं। इतनी यह यांत्रिक सुविधा है कि दूर बैठे भी, घर में बैठे बैठे भी प्रवचन सुना और देखा जा सकता है। प्रवचन श्रवण करना और साथ में सामायिक भी कोई कर ले तो डबल लाभ है। सुनने को भी मिला और सामायिक का भी एक लाभ हो गया। दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। तो जानकारियां मिलती हैं, ज्ञान मिलता है, और ज्ञान मिलने से कई बार तो आदमी सुनते 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 ग्राहक बुद्धि से ग्रहण करे, खुद भी अच्छा प्रवक्ता वक्ता बन सकता है। सुनते सुनते भी कैसे बोलना, बोलने का क्या तरीका। इससे भी बड़ी बात यह हो सकती है कि सुनने से ऐसा ज्ञान मिलता है। दूसरा फल है ज्ञान मिलता है। ज्ञान हुआ तो तीसरा फल है विज्ञान। वो साइंस वाली बात भले नहीं हो, पर वो विज्ञान यानी विशेष ज्ञान हो सकता है। सुना, ज्ञान हुआ, मनन किया, चिंतन किया, भी देखो यह बात आई है। विज्ञान क्या हेय क्या उपादेय, हेयोपादेय का बोध होता है कि यह छोड़ना चाहिए और यह ग्रहण करना चाहिए। हेयोपादेय विवेक भी प्राप्त हो सकता है। तो सुना, ज्ञान हुआ और विज्ञान हो गया। यह छोड़ना चाहिए, हिंसा छोड़नी चाहिए, झूठ छोड़ना चाहिए, संबर निर्जरा आदि को ग्रहण करना चाहिए। यह विज्ञान प्राप्त हो जाता है। और यह विज्ञान होने के बाद आदमी सोचता है भी छोड़ने की चीज को मैं छोड़ने की चेष्टा करूं, पूरा नहीं भी छोड़ सकूं तो कुछ तो छोड़ूं, अमुक हिंसा तो नहीं करूंगा। झूठ ठीक है, कभी बोलना पड़ जाए, ज्यादा झूठ तो न बोलूं, बिना झूठ बोले भी काम चल तो सकता है। यह तो आदमी का वो मनोभाव बन जाए तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, यह तो क्या जरूरी है। फिर भी मान लो गृहस्थ हैं आप लोग, कहीं कहीं कोई बात करनी पड़ जाए तो भाई जहां तक काम चल सके वहां तक तो झूठ मत बोलो। ठीक है, थोड़ी कठिनाई आएगी तो आ जाएगी। झूठ बोलने वाले के तनाव ज्यादा हो सकता है। सच बोलने वाले को सुबह पूछा तो वही बात है, रात को पूछो तो वही बात है, दोपहर को पूछो तो वो एक ही बात, समान बात। झूठ बोलने वाला है यह बात मैंने ऐसे बोली है, अब वो पूछेंगे तो ऐसे बोलना, फिर ऐसे, कितना उसको ताना बाना करना पड़ता होगा झूठ बोलने वाले को। किस झूठ को कैसे ढांकना, कैसे करना। तो झूठ में तनाव हो सकता है। सच है बस एक ही बात है, कभी पूछ लो वो की वो बात है। सच्चाई ईमानदारी में जितना आत्मबल रह सकता है, वो झूठ में आदमी थोड़ा पस्त कमजोर पड़ सकती है। ये बोल दिया, अब पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, कितनी चिंता हो सकती है। तो सांस को इतनी चिंता की जरूरत नहीं। सांस बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय प्रभु आप। बहुत ऊंची बात है। झूठ से बचना, गृहस्थ जीवन में झूठ से पूर्णतया बचना तो बहुत मुश्किल बात होती है। फिर भी 100% सच्चाई न भी रख सकें तो 50%, 60%, 70, 80 जितनी रख सकें चेष्टा करें कि झूठ से बचें। आप लोग गृहस्थ हैं, कोर्ट में भी कभी जाने का काम किसी के पड़ सकता है। आप गृहस्थों के जीवन में ये कोर्ट केस कचहरी के काम पड़ सकते हैं। अब यह देखने की बात है, यह पुलिस केस किया जाता होगा कोर्ट में, झूठ कितना चलता है, सच कितना चलता है। केस झूठा
केस में झूठ कितनी, या केस को सिद्ध करने में झूठ कितनी या साच कितनी। न्यायालय है, न्यायालय न्याय का स्थान है। ठीक है, न्यायाधीश का तो काम है ही अपनी ओर से दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट करना। न्यायाधीश का तो धर्म है, मानो कि उसका धर्म है झूठ का झूठ, साच का साच, न्याय करना है। अब जो न्यायालय में खड़े होने वाले हैं वे झूठ कितना बोलते हैं और साच कितना बोलते हैं। प्रतिज्ञा भी कोई कह ले भी जो कहूँगा सो सच कहूँगा। अब सच कहे तो ठीक है, अब सच कितना कहता है वो एक चिंतन की बात है। तो आदमी यह सोच ले भी न्यायालय में झूठ नहीं बोलना है मुझे, ठीक सही बात तो कह सकते हैं, झूठ नहीं बोलना है, झूठा आरोप नहीं लगाना किसी पर, किसी को फंसाने के लिए झूठे झूठे आरोप लगा दिए, झूठे केस कर दिए, किया तो इतना सार बहुत बड़ी बात बना के कर दिया। तो यह गृहस्थों का संकल्प हो जाए कि न्यायालय में जा तो सकते हैं, आरोप भी लगा सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं, केस बनवा सकते हैं, पर झूठी बात नहीं कहेंगे, झूठी बात नहीं बोलेंगे, झूठा केस नहीं कराएंगे। यह संकल्प हो जाए तो न्यायालय की गरिमा बढ़ जाए। यदि गृहस्थ झूठ बोलते हैं न्यायालय में, अब वो झूठ नहीं बोले तो न्यायालय की गरिमा, न्याय के कार्य की गरिमा और बढ़ सकेगी। हालांकि न्यायाधीश का तो काम है ही, वो पकड़े झूठ कहाँ है साच कहाँ है, पर जो वकील आदि या संबद्ध मुवक्किल जो लोग हैं वे भी संकल्प रख लें झूठ नहीं बोलना, बोलना सो सही बात कहना है। तो आज ये न्यायालय है, न्यायपालिका बहुत बड़ा एक पिलर है लोकतंत्र का, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को भी अनावश्यक परिश्रम न करना पड़े, भी सही सही बात, इसने अपराध किया है, मुझे तकलीफ दी है, न्याय मिलना चाहिए, यहाँ तक बात ठीक है, इतना पैसा मेरा खा गया, यह बात ठीक है, यहाँ तक सही है। तो झूठी बात नहीं कहना कि खाया तो मामूली बता दी, इतना ज़्यादा मेरा खा गया, झूठ नहीं बोलना। यह अगर न्यायालय में संकल्प चले गृहस्थों का कि झूठ कोई बात नहीं कहे, तो विज्ञान हो जाता है भी कि झूठ बोलना पाप है, मुझे झूठ से बचना है। तो आत्मा अच्छी रहती है, सबसे बड़ी बात है आत्मा अच्छी रहती है, धर्म हो यानी आत्मा पवित्र रहती है। झूठ बोल गए, आपने दूसरे को फंसाने का प्रयास किया, कोई आपको भी फंसाने का प्रयास कर सकता है। तो यह अच्छा रास्ता नहीं है, अच्छा रास्ता साच का, ईमानदारी का भी। सही बात है, इसने अपराध किया है, इसका न्याय मिलना चाहिए, यहाँ तक ठीक है। अपराध किया ही नहीं तो फालतू क्यों किसी को अपराधी घोषित कराने का प्रयास करें। तो विज्ञान होने के बाद प्रत्याख्यान कि पाप को छोड़ना है, चोरी नहीं करना, चोरी को छोड़ना है, यों पापों को आदमी छोड़ता है। फिर प्रत्याख्यान किया तो संयम हो जाएगा, आश्रव रुक जाएगा, फिर तपस्या हो जाएगी, निर्जरा होगी, और करते करते अक्रिया तक आत्मा चली जाती है मनुष्य, और कभी सिद्धि को भी प्राप्त कर लेता है। तो साधुओं की संगति का कितना बड़ा लाभ है, कितनी अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। इसलिए मौन करना भी अच्छा है, बोलना भी अच्छा है। मौन करना बढ़िया है, पर बोलना भी बढ़िया है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी कितना प्रवचन करते थे, वो मौन लेकर के विराज जाते, मैं तो नहीं बोलूँगा, तो लोगों को फिर कैसे लाभ मिलता। कहाँ कहाँ पधारे थे गुरुदेव तुलसी, ठेठ कोलकाता पधार गए, ठेठ दक्षिण भारत में धरती का, भारत का किनारा
3 समुद्रों का संगम का स्थान, वहाँ तक पधार गए थे। कितना प्रवचन किया था, जगह जगह प्रवचन, अनुव्रत की बात। तो कितनों को एक प्रेरणा लाभ है, तो बोलने से लाभ मिलता है। मौन लेकर के ही बैठ गए एक कमरे में, मकान में, मैं तो मौन ही रहूँगा, तो ठीक है, अच्छी साधना है, पर जनता को फिर इतना लाभ नहीं भी। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितने प्रवचन किए थे। और यह अध्यात्म साधना केंद्र का, जहाँ गुरुदेव तुलसी का चतुर्मास हुआ था 1994 का, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अलग से 1999, 2005 में चतुर्मास किए थे। और उस समय अध्यात्म साधना केंद्र था, वो षटकोण कमरे थे, षटकोण कमरे वो रूप था, पुराना वो मकान था। फिर नवीनीकृत अब वो मकान गया, दूसरा मकान तैयार हो गया। यह तो पर्याय है, जिस स्थान पर वो मकान था उसी के आसपास या उसी स्थान पर मिलाकर नया मकान हो गया। उसके बाद 2014 में भी चतुर्मास हम लोगों ने किया। तो खैर, गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी ने वाणी का भी कितना उपयोग किया, कितने प्रवचन किए, तो उनके प्रवचनों से कितनों को लाभ मिला होगा। तो इसलिए साधु का जिसके अनुकूलता हो, दायित्व भी हो, काम है व्याख्यान देना, लोगों को बताना, तत्व बताना, धर्म कथा करना। इससे साधु को भी लाभ है, सुनने वालों को भी लाभ मिल सकता है। हमारे साधु साध्वियां हैं भी अनुकूलता हो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, तो कम से कम एक बार तो व्याख्यान हो जाए, दिन रात में एक बार व्याख्यान हो जाए, भले 10 आदमी भी आओ, पर एक बार व्याख्यान हो जाए 24 घंटों में, 8 प्रहर में एक बार का व्याख्यान, कम 2 बार करें, 3 बार करें, कम से कम एक बार तो कर दें। जहाँ प्रवास हो रहा है, लंबा प्रवास है, तो भी कम से कम एक बार तो सुबह कर दो कि रात में कर दो, जैसी सुविधा हो, तो साधु व्याख्यान करता रहे, तो लोगों को लाभ मिल सकता है, कितनों को लाभ मिल सकता है। तत्व की बात, वैराग्य की बात, अध्यात्म की बात, इतिहास की बात, अनेक बातों को बताई जाए तो सुनने वालों को लाभ मिल सकता है। तो साधु का सब तो भले व्याख्यान नहीं भी दें, जिनका दायित्व हो, अग्रणी है, तो भाई एक बार हो सके तो व्याख्यान, बाकी सेवृत्ति दे दो, एक बार तो व्याख्यान दे दे। भी एक बार भी मुश्किल है, उम्र आ गई, अब शक्ति इतनी नहीं है, तो व्याख्यान के अंत में थोड़ी देर चले जाओ, थोड़ी देर बोल दो, या मंगल पाठ सुना दो, या बैठ जाओ, सेवृत्ति बोल दें, अगवानी कम से कम बैठ जाए तो उनकी सन्निधि मिल जाए तो भी ठीक है कि अगवानी बैठे हैं, तो अग्रणी हैं, तो भी पूरा बखान दे तो बढ़िया ना, थोड़ा दे दे, या मंगल पाठ सुना दे, थोड़ी देर बैठ जाए जनता के सामने। तो व्याख्यान देना साधु का, जिनका जिम्मा हो, बड़ा कार्य होता है और उपकार का कार्य है। व्याख्यान के सिवाय भी बातचीत के द्वारा भी तत्वबोध दिया जा सकता है, समझाइश की जा सकती है और चित्त समाधि प्रदान की जा सकती है। तो शास्त्रकार ने कहा है कि ये श्रवण माहन यानी साधुओं की पर्युपासना करने से अनेक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और कानों में वाणी पड़ जाए, रोहिणी ये चोर था, चाहे अनचाहे भी, बिना मन भी भगवान महावीर की वाणी कानों में पड़ गई, और भले वो जबरदस्ती कानों में पड़ गई, अनचाहे भी पड़ गई होगी, तो वाणी पड़ गई तो उसका तो रास्ता मानो प्रशस्त हो गया। तो अनचाहे सुनी, इच्छा से सुने, रुचि से सुने तो और भी बढ़िया बात हो सकती है कि साधु के जीवन में त्याग हो, साथ में ज्ञान भी हो, तो सोने पे सुहागा वाली बात है, संयम भी है, साथ में ज्ञान भी है, शास्त्रों आदि का ज्ञान भी है, तो उससे लाभ मिल सकता है। तो साधुओं की संगति जो हमारे यहाँ भारत में ये सत्संगत की बात चलती है, सत्संगति, तो सत्संगति बहुत कल्याणकारी
हो सकती है। मनुष्यों की सत्संगति और साहित्य की भी सत्संगति, कि साहित्य कैसा पढ़ते हैं। अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छी खुराक दिमाग को मिलेगी। मीडिया की भी सत्संगति, मीडिया की भी अच्छी बातों के संपर्क में रहेंगे। मीडिया में अनेक तरह की बातें हो सकती है, अपनी अपनी उपयोगिता उनकी हो सकती है। तो टेलीविज़न है, अब उसमें कोई संतों का, गुरुओं का अच्छा प्रवचन सुनेंगे, एक आध्यात्मिक लाभ मिल सकेगा। तो अच्छी की संगति आदमी करता रहे, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना। बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा सोचना नहीं। बस अच्छा अच्छा काम करें तो हमारी चेतना में भी अच्छाइयों का, सद्गुणों का और निर्मलता का विकास हो सकता है। तो किसकी संगति में आदमी रहता है, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। किसके संपर्क में ज़्यादा रहता है। अच्छों के संपर्क में रहेंगे, ज्ञानियों के, सदाचारियों के संपर्क में ज़्यादा रहेंगे तो संपर्क में रहने से भी अच्छी प्रेरणा मिल सकेगी। तो अच्छे नहीं हैं ऐसे लोगों के, बुरे लोगों के संपर्क में रहने से वो बुरे संस्कार भी जीवन में आ सकते हैं। तो यह शास्त्र में जो बात है कि साधुओं की, श्रमण महणों की पर्युपासना से जो 10 लाभ बताए गए हैं, और यूँ ही सत्संगति की जो बात आती है वो बहुत अच्छी है कि सत्संगति से सुख मिलता है, शांति मिलती है, एक रास्ता अच्छा मिल सकता है। तो हमें अपने जीवन में सत्संगत, अच्छों की संगत में रहने का प्रयास रखना चाहिए।